इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दानवीर भामाशाह की उपाधि से विभूषित स्वर्गीय सेठ छदामी लाल जी, श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, बमहौरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। फर्म श्री महावीर हाउसिंग कंपनी बमहौरी, श्री महावीर ट्रेडर्स बमहौरी, महावीर एनर्जी सेंटर नायरा बमहौरी, जैन कृषि फार्म बमहौरी। जय जनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की तहसील सिलवानी स्थित मेन बस स्टैंड बमहौरी में 24 से 30 मई 2023 के मध्य श्री 1008 मत जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेन्द्र भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, कल आपने 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म कल्याणक के दृश्यों का आनंद लिया। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे 28 मई को आयोजित तप कल्याणक दिवस के प्रेरणादायक दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की तहसील सिलवानी स्थित मेन बस स्टैंड बमहौरी में 24 मई से 30 मई 2023 तक परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। इस 7 दिवसीय महोत्सव में 5वें दिन यानी 28 मई को तप कल्याणक दिवस की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। कोई संसारी मोक्ष कबासी यूं भीगे जो कोई संसारी कलसा डालो रे डालो रे डालो बड़ भाभी कलसा डालो रे डालो रे डालो बड़ भाभी। श्री चंद प्रभु की चंद्रवर्णी प्रतिमा मनहारी, चंद प्रभु की चंद्रवर्णी प्रतिमा मनहारी कलसा डालो रे डालो रे डालो बड़ कलसा डालो रे डालो रे डालो बड़ भाभी कलसा डालो रे डालो रे डालो बड़ भाभी। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। अभिषेक के उपरांत सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने श्री जी की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्रीमद पांच तीर्थंकर द्वादश गुण शुक्ल ध्यान पवित्र सर्वज्ञान शंभवे श्रद्धा विद्या परमात्मा ने परम सखाय त्रिलोक में व्याप्ताय अनंत संसार चक्रवरी मर्दन अंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मण धरण फणामंडल मंडितारे शारिका सराव सरावीर प्रणोचतु सर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मृत्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधम पापम वैरम च छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अग्निवायु भयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व शत्रु विघ्नम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वो विसर्गम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व विघ्नम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व राज भयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व चौरदुष्ट भयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्व मृग भयम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्व रोगम जर रोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजासु गोमह सजमारीम सर्वशस्यधान वृक्षलता गुलपत्र पुष्पफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वेशमारीम सर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार अपाति कुमार युवा हो चुके हैं और उनका पाड़ी ग्रहण संस्कार हो रहा है। और अरबों खरबों की संपत्ति हो, कोई कहीं किसी प्रकार की
स्वामी न हो फिर भी चिंतित होते हैं। उनकी चिंता का कारण आप समझ सकते हैं कि एकमात्र उनकी चिंता का कारण है बेटे की शादी करना है। और वह चिंता लेकर के वह चिंतित बेटे सौधर्मेंद्र का परिचय हुआ तो उन्होंने कहा मेरे होते हुए चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप यह कार्य मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, परंतु एक बार उनसे पूछ तो लो कि उन्हें विवाह करना है या नहीं, क्योंकि जिसकी शादी करना हो तो तैयारियां कर लो। युवराज आदि कुमार के विवाह की जानकारी मिलते ही विद्वान, पंडित एवं देश विदेश के गणमान्य नागरिक सम्मिलित होते हैं और बधाइयाँ देते हैं। वहीं श्रावक श्राविकाएं हर्षोल्लास के साथ विवाह संस्कार की मांगलिक क्रियाएं करते हैं। हमने सुना है यहाँ आदि कुमार का विवाह हो रहा है, इसीलिए मैं पोथी पत्रा छोड़ के सब भूल के चला आया। अच्छा 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 अच्छा, पंडित हैं आप? मैं प्रभु के विवाह में शामिल होने के लिए चला आया। मेरी पत्नी बुलाती रही कि रुक जाइए, लेकिन मैं उसको भी छोड़ के चला आया। इतना सुनहरा अवसर, प्रभु का विवाह, और मैं घर में सो जाऊं, ये कैसे हो सकता है भाई? तुम हमको नहीं जानता जी, मैं 70 स्वामी, 72 स्वामी, 73 स्वामी, 75 स्वामी जी। अब आगे 108 स्वामी कब बनोगे? आइए होता स्वामी जी। अन्ना जी अभी तो विवाह में आए हो ना? हाँ जी, हमने आ जाओ। भैया, महाराजा नाभिराय का राजमहल यही है? हाँ यही है, पर आप कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से आई हूँ। मैं नृत्यकार हूँ। मैंने सुना है यहाँ आदि कुमार का विवाह है, तो मैं यहाँ खूब भक्ति करूँगी, खूब नाचूंगी, खूब। लेकिन प्रभु के विवाह में महिलाओं को नहीं नचाया जाता। ये हो बड़े भैया। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार की धूमधाम से बारात निकाली जाती है, जिसमें सम्मिलित झूमते थिरकते श्रद्धालु स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। आज आदि कुंवर की शादी है, आज आदि कुंवर की शादी है, कुंवर की शादी है, आज आदि कुंवर की शादी है, आज आदि कुंवर की शादी है। जय हो। आहा 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 आहा। और जब दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। आज आदि कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है, कुंवर की शादी है, आदि कुंवर की शादी है, आज मेरे कुंवर की शादी है, आदि कुंवर की शादी है। युवराज आदि कुमार के विवाह उपरांत महाराजा नाभिराय राजपाट त्याग देते हैं और युवराज को राजपाट सौंपने की घोषणा करते हैं। राज तिलक अर्पण विधि कीजे
और होई सुखी सारी प्रजा होय अटल ये गिरा। और वे अपना राजपाट छोड़ करके चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए राजभवन में आत्म कल्याण के लिए। अब समय था मंगल आरती का। संगीत की स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल कामना की। आरती के बाद कमेटी पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। अब समय आया गुरुवर के प्रवचन का। परम पूज्य मुनिश्री 108 महासागर जी महाराज ने प्रसंगों के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को जीवन में तप, त्याग एवं संयम के विषय में विस्तार से समझाया। इतने बड़े तीर्थंकर जो बनते हैं, ये पुण्य प्रकृति की सबसे उच्च क्वालिटी की प्रकृति है। बिना पुण्य के संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। पुण्य फला अरिहंता, ये पुण्य का फल है और इस पुरुषार्थ को उन्होंने भी किया और आपको भी करना पड़ेगा। गुरु जी कहते हैं भावनाओं के माध्यम से आपको प्रतिदिन ये भावना भानी चाहिए। सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। कौन हो? अरे बोल तो दो कम से कम, झूठी जो सम्यक दृष्टि है महाराज जी, मिथ्या दृष्टि नहीं है। अपने आप को सम्यक दृष्टि मानो तो एक बार थोड़ा सा भावना तो करो। बिना भावनाओं के कभी भी कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, हम कोई भी एजुकेशन करते हैं तो पहले लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। पहले से ही वह बालक बालिकाएं अपना लक्ष्य बना करके चलते हैं, तब कहीं जाकर के उसके अकॉर्डिंग में वह स्टडी आदि सब्जेक्ट का चयन आदि करते हैं, कोचिंग आदि जो भी उन्हें करना है करते हैं। लक्ष्य पहले निर्धारित होता है, बाद में उसके अकॉर्डिंग वह कार्य संपन्न किया जाता है। आप लोग भी लक्ष्य बनाओ पहले। इस मनुष्य पर्याय में मैं स्त्री पर्याय के साथ में जन्मी हूं, मैं कम से कम आर्यिका बनकर के मरण को प्राप्त करूंगी। बनो न बनो ये तो अलग बात है, ये तो तीव्र पुण्य का उदय होगा। क्योंकि हम लोग कितने में हैं? 2.5-3 लाख में एक महाराज होते हैं। कितने में होते हैं? 2.5-3 लाख में एक महाराज होते हैं। इतनी जैन समाज है 2-2.5 करोड़ की, कितने महाराज हैं टोटल भारतवर्ष में? कितने विचरण कर रहे हैं मुनि महाराज? ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 के आसपास उनकी संख्या होगी। इससे ज़्यादा मुनिराज तो है नहीं। तो कितने में एक कहा है हम लोग? हाँ, 2 लाख में एक कहा है कम से कम हम लोग। तो आप लोग 2 लाख में एक बन पाओ या न बन पाओ, लेकिन भावनाओं का बीजारोपण अपने इस आत्मा के अंदर करते रहना चाहिए।
अगर हम अभी से इस भावनाओं का बीजारोपण नहीं करते हैं तो कभी भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए होंगे, जितने भी मुनि हुए होंगे, वो पहले ये भावना कर लेते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि भावनाओं के माध्यम से ही हम उस आत्मा के अनादिकालीन कुसंस्कारों को निकाल पाएंगे। आहार व मैथुन परिग्रह, ये 5 पाप जो भी आत्मा के अंदर 148 कर्मों की संतति परंपरा विद्यमान है, उसका क्षय किसके माध्यम से होगा? इन्हीं परिणामों के माध्यम से होगा। क्योंकि जब तक हम उस कर्म सिद्धांत के बारे में सोचेंगे नहीं, चिंतन नहीं करेंगे, तब तक आप अज्ञानी ही बने रहोगे जीवन भर। तब तक आपके अंदर सम्यक की उपलब्धि हो नहीं सकती। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही वह जीव शुभ उपयोग वाला बन जाता है। कैसा बन जाता है? शुभ उपयोग वाला। हमेशा उसका उपयोग उस गुणस्थान में शुभ ही रहेगा। अशुभ उपयोग सम्यक दृष्टि का कभी होता नहीं है। योग भले अशुभ हो जाए, लेकिन उपयोग कैसा रहता है? हाँ, और सम्यक दृष्टि जो बनता है किन भावनाओं के माध्यम से बनता है? मैंने पहले कहा, जहां देह अपनी नहीं, ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये शास्त्रों में लिखा है, लिखा तो है, लेकिन वैसी भावना हमें करना है। मत छोड़ो अभी कुछ भी। हाँ, संपदा भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, पत्नी बच्चे भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। सुन रहे हो? संपदा भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, कुटुंब परिवार भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, संपदा भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन श्रद्धान में, भावों में ये प्रयोग आना चाहिए, ये मेरा नहीं है। इतना श्रद्धान तो आत्मा की पर्याय बनना चाहिए। हम उसे चरितार्थ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चरितार्थ आगे के गुणस्थानों में होता है, त्याग आगे के गुणस्थानों में होता है, लेकिन श्रावक के गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में कम से कम श्रद्धान रूप यह परिणाम तो आए। क्या श्रद्धान आए आपके अंदर? क्या श्रद्धान आए? नहीं, ये सब नियोग मात्र है। क्या है? ये संसार आत्मा के लिए नियोग मात्र है। इधर तब कल्याणक प्रसंग में अब युवराज आदि कुमार का राज्य तिलक किया जाता है और युवराज का राज्याभिषेक किया जाता है, तो वही विभिन्न देशों के राजा उपहार भेंट करते हैं। अरे नहीं भैया, 4 की बोली थी, 4 की। महाराज की जय हो। हे महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हम आपकी आधीनता स्वीकार करते हैं। हम आपके लिए भेंट लाए हैं, तुच्छ भेंट स्वीकार करें। की जय हो। हे महाराज, मैं कलिंग देश का राजा हूँ, आपकी सेवा में भेंट लाया हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। हे महाराज, हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, हमारी यह भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो। मैं एक क्रूर देश का राजा हूँ, आपकी सेवा में तुच्छ भेंट लेके आया हूँ, स्वीकार कीजिए महाराज। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। आपकी जय हो, जय हो। महाराज की जय हो।
हे महाराज, हम आपकी आधीनता स्वीकार करते हैं, हमारी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। महाराज की जय हो। राज तिलक के बाद महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देख प्रजाजनों को असी मसीह एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि छा जाती है। भोजन वस्त्र हमारी मांगे पूरी करते थे, परंतु उनका अभाव होने के कारण अब हमारे ना तो वस्त्र मिल रहे हैं, ना खाने को भोजन मिल रहा है। अब बताओ महाराज, मैं क्या करूं? तुम्हें सटकर्म का उपदेश देंगे, उसको सीखो और उसमें पारंगत होकर के अपना एवं दूसरे को सहायता करते हुए उनका जीवन यापन करने में सहयोगी बनो। जैसी आज्ञा महाराज। आपको इस शस्त्र विद्या में निपुण होकर के अपनी आत्मरक्षा में, परिवार की रक्षा में, समाज की रक्षा में, धर्म की रक्षा में और देश की रक्षा में प्रयोग करना है। जय हो। अब देखो, इस तरह से यह रूप बनाना, इसको बोलते हैं अब ऐसे जोर से बोलोगे तो नहीं आएगा, इसको किसी बहाने से बोलो। अरहंत का अरे हंते का ये भी कठिन पड़ता हो तो फल के रूप में भी बोल सकते हो। अनार का अनार का हाँ, ऐसा बोलने से तुम्हें फलों का भी ज्ञान होगा और अक्षर का भी ज्ञान होगा। महाराज ये क्या सुनो, घबराओ नहीं। अब इन्हीं के द्वारा आपका जीवन यापन होने वाला है। इनको अभी ये बछड़े हैं, बैल तो नहीं है पर ये बैल बनेंगे। छोटे बछड़े हैं ना अभी महाराज, इनको खेती सिखाई जाती है, जब ये योग्य बनते हैं तब वो बैल कहलाते हैं। तो ऐसे बैलों को लकड़ी के इस यंत्र में इस तरह से लगाना। अब ये देखो, इस यंत्र में नीचे नुकीला हिस्सा है ना, हाँ, इसको नीचे मिट्टी में तो ये नीचे दबाना। अच्छा, बैलों को इशारा करना, वो चलेंगे तो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी। जब मिट्टी पलट जाए तो उसको तपने के लिए छोड़ देना तपा में। कभी कभी तपा चूं भी जाएंगे आज की तरह। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं, तभी एक दिन दरबार में नृत्य करते हुए नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है। महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे वनगमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। सुख दुख मोगे जीवे अकेला तन मलका अपना। आ सब जग निर्माण कराता
संवर शिव सुख देता। कर्म निर्जरा जब हो जाती लोकवास तज देता, लोकवास तज देता। आत्मबोध रावण धर्म में करे कर्म का खपना, गायक भावेगी अपना, गायक भावेगी अपना। जग आडंबर छोड़ दिगंबर मुद्रा जब धर लेता, जय हो जय हो। हे स्वयं बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं, आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। शाश्वत अविनाशी सुख पाने वाला आपका विचार अनुकरणीय है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। राग से ब्राज की ओर, ब्राज की ओर आगे सरो। आप सचमुच जगत पूछे हैं, आपकी जय हो आप महान। वनगमन का निश्चय करने के बाद महाराजा आदि कुमार द्वारा अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंपने की घोषणा के बाद भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। पिताश्री पिताश्री प्रणाम। हमें क्या है, क्यों याद किया? हम क्यों याद किया? हमें क्यों बुलाया पिताश्री? बैठो जी, हमारे पास बैठो जी। दृढ़ो वैराग्य भरा स्वराज्यं पुत्राय भूपति साक्षी दत्वा यच्छात धर्मं सिद्ध पंचभेदं निदेश साक्षात् येष बिंब। प्रभु ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया है और अपनी अयोध्या की मुख्य गद्दी पर भरत महाराज को मंडलिक राजा के रूप में राजा नियुक्त किया है। गद्दी पर महामंडलिक राजा के रूप में ही नियुक्त किया गया है। बाद में जब इनके यहाँ चक्ररथ की उत्पत्ति होगी और वे चक्ररथ की उत्पत्ति के साथ दिग्विजय यात्रा करके लौटेंगे और जिस दिन ये चक्रवर्ती बनेंगे उसी दिन से इस देश का नाम भारत देश हो जाएगा। नरेश महाराजा भरत की जय हो। महाराजा भरत की जय हो। अयोध्या नरेश महाराजा भरत की जय हो। तो दूसरे बाहुबली कामदेव को पोदनपुर की राजगद्दी पर मंडलिक राजा बनाया गया। बाहुबली 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 भैया बाहुबली पोदनपुर के राजा बाहुबली। तत्पश्चात राजभवन में सौधर्म इंद्र द्वारा महाराजा आदि कुमार का दीक्षा अभिषेक किया गया। निश्चय देवी राजी ने जाने क्षीरोदधि से जल परिलाए प्रभु दीक्षा अभिषेक कराए। स्वर्ण कैलस युद्ध अति मन पावन क्षीरोदधि का जल अति पावन। तीर्थंकर वनगमन के लिए चल देते हैं और माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अड़िग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। कोई तो रोको मेरे लाल को, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे जान नहीं जाओ, मेरे लाल रोको मेरे लाल, मेरे लाल नहीं जाओ। तुम्हें मुझे इतना मेरे रोको कोई तो रोको
अपनी नाचों से तुम्हें पाला पलकों की छाँव में। रुक जा मेरे लाल, इतना के तू नाज किया तुमको तेरी माता ने रो रो के पुताओ उस सर का सब अधिकार मिले माता का आशीष आदि कुंवर। इधर पालकी उठाने को लेकर मानव एवं देवों में हुए विवादों को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय के अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। हम उठाएंगे, नहीं नहीं, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। अरे नहीं, पालकी हम उठाएंगे। हम मनुष्य का जी के जीव है, पालकी हम उठाएंगे। पालकी हम उठाएंगे। संयम लेने की क्षमता हमारे अंदर है। हाँ जी, वही तो हो। जब जन्म कल्याणक हमने बनाया, कर्म कल्याणक हमने बनाया, पालकी भी हम ही उठाएंगे। पालकी भी तुम ही ले आए, बता दो कि पालकी भी तो हम ही ले आए, पर उठा भी नहीं मिल पा रही। प्रभु को अब कर्म कल्याणक जन्म कल्याणक हमने बनाया, पालकी हमारा, पालकी उठाने का हमारा बनता है। देखिए, देवराज इंद्र तीर्थंकर के सभी कल्याणक मनाता है, उसका नियोग रहता है, इसलिए वो अपना अधिकार जता रहे हैं कि पालकी हम उठाएंगे। लेकिन देवराज इंद्र को ये बात समझना पड़ेगी, सौधर्मेंद्र को, कि आज केवल कल्याणक ही नहीं है, कल्याणक में संन्यास और संयम का संबंध जुड़ रहा है। इसलिए उस समय जो व्यवस्था बनी थी और शास्त्र में जो व्यवस्था लिखी है वो ये है कि प्रभु के साथ जो संयम धारण करने को तैयार हों वही पालकी को उठाएंगे। और इस तरह ये अधिकार प्रथम पालकी को उठाने का मनुष्यों को दिया जाता है। और इसकी व्यवस्था ये रहेगी कि पहले तो त्यागी वृत्ति जो भी यहाँ बैठे हैं ब्रह्मचारी भैया या शुद्ध वस्त्रों में जो भी सहयोगी जन हैं वो पालकी उठाएंगे। उसके बाद में विद्याधर राजा उठाएंगे और फिर उसके बाद में सौधर्मेंद्र सबको पीछे करके अपने देव परिकर के साथ वनगमन पालकी को कराएगा। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार करते हैं। या सर्व सिद्धांत केसान नुत्पाट्य दिव्यामरमाले भूषा त्यक्ता प्रभ्राजिनिधात्मलब्धि स एव देवो जिनबिम्बेसा। ओम नमो भगवते अरहते सद्य सामयिक प्रपन्नाय वस्त्रभूषण अपनपयामि। जीवन में कभी उन्होंने बाल नहीं कटवाए, क्योंकि तीर्थंकरों का एक परमाणु मात्र भी कहीं बेकार नहीं जा सकता। तो उनके बाल तो रहते थे पर उतने ही रहते थे जितने शोभा को प्राप्त होते थे। आज प्रथम बार वे अपने बालों को पंचमुष्टि केश लूंज के द्वारा उतार देंगे, पुनः आएंगे उतने ही आएंगे, फिर केश लूंज करेंगे। तो आज पहली बार वो अपने बाल निकालते हैं। कोई पथिक देख बैरागी इस स्वर्णिम अवसर पर तीर्थंकर के माता पिता बने सौभाग्यशाली दंपति ने प्रभु एवं गुरुवर के सामने
अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया। माता पिता बनने का सौभाग्य ले लिया और आज ये अपने जीवन में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने जा रहे हैं, संकल्पित होने जा रहे हैं। माता पिता के रूप में बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया था, ये बुंदेलखंड की पहचान है। अभी ये प्रभु के सामने संकल्प कर रहे हैं, अवसर पाकर गुरु महाराज के सामने व्रत को पूर्णता धारण करने का दोबारा संकल्प भी करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिए थे, पात्र थे, परंतु कम उम्र के साथ इन्होंने जो साहस किया वो इनको मार्जन कर गया और आप सबके बीच में जैसे माता पिता होने चाहिए, जिस उम्र में ये पात्रता होती है उस उम्र में ये पात्रता प्राप्त करके अवसर ले लिया है। धन्य भाग हैं, धन्य सौभाग्यशाली हैं। खूब खूब अनुमोदना आप सब करें इनके साहस की। वो अपने जीवन की है देखो अनमोल ये घड़ी, अपने जीवन की है देखो अनमोल ये घड़ी, अपने गुरु पर आगे भक्तों की है टोली ये घड़ी, वो अपने गुरु पर आगे भक्तों की है टोली ये घड़ी। आपके समाज के अध्यक्ष अजीत जी सपत्नी महाराज श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित करके ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर रहे हैं। आप सब इनकी अनुमोदना करिए। दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की तहसील सिलवानी स्थित मेन बस स्टैंड बमहौरी में 24 से 30 मई 2023 के मध्य आयोजित श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 28 मई यानी तप कल्याणक दिवस के भक्तिपूर्ण दृश्य। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दानवीर भामाशाह की उपाधि से विभूषित स्वर्गीय सेठ छदामी लाल जी, श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, बमहौरी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। फर्म श्री महावीर हाउसिंग कंपनी बमहौरी, श्री महावीर ट्रेडर्स बमहौरी, महावीर एनर्जी सेंटर नायरा बमहौरी, जैन कृषि फार्म बमहौरी।